जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे हलषष्ठी व्रत की 6 कहानियाँ जो इस प्रकार है। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा उत्तम व्रत है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हलषष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, ये व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके आदिहीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। जब वो विवाह योग्य हुई तो कंस ने उनका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वे विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी। ये सुनकर कंस ने क्रोध में आकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और कारागार में बंद कर दिया। समय बीतने के साथ ही देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मर गए, तब एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाना पहुँचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा कि हे बेटी, तू दुखी मत हो। तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हलषष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हलषष्ठी व्रत की पहली कथा इस प्रकार है। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो कि बड़ी ही नेक, सदाचारिणी, दयालु थी, और जेठानी का नाम था तारा। वह स्वभाव से ही बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हलछठ का व्रत किया। विधि पूर्वक पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर, तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कमरे के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा ने मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या बीती। लगता है कि तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। तब दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर से बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कवर सरके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली।
मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार के मेरी कमर तोड़ी है, वैसी ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बना लिए थे, मगर दूसरे दिन ही जब घर में हलषष्ठी का पूजन हो रहा था तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया भी क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसको लड़का होता और हलषष्ठी के दिन मर जाता था। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हलषष्ठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हलछठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही ना खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हलछठ पूजा में चढ़ाना, तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस साल हलषष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाने लगा। तो बोलिए हलषष्ठी माता की जय। अब सुनते हैं हलषष्ठी व्रत की दूसरी कहानी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रहेगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोगवश उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट को टाके लगाए और वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चित करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था और वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड को बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने उसे स्वधर्म रक्षात और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि
वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। तो जैसे हलषष्ठी माता ने उसके बच्चे को जीवित कर दिया, ऐसे ही सभी के संतान पर अपनी कृपा बरसाए। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। चलिए अब सुनते हैं हलषष्ठी माता की तीसरी कहानी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपने भाई के साथ गंगा स्नान को गया। वहां उसे एक ग्राह ने निगल लिया। ये सुनकर स्वर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को भाड़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र के शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती तथा गणेश जी की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन प्रधान तथा महुआ खाकर समय बिताती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्र कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल गया। राजा रानी ने भाड़ से लड़के को जीवित निकलते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए और पंडितों से उसके जीवित होने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उसका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धात्री ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती और गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया था। आप भी ये व्रत किया करे। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके धात्री पुत्र के पास गए। उन्हें वहां कुश पर बैठे पतास के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे अपनी माँ धाती से मिला दिया। धाती ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में गई थी, तब से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत किया है और पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तो उसका भी लड़का भी मिल जाएगा तथा उसके और लड़के भी होंगे। ये सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का गाह के मुंह से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख सस्ती हो गई। उसके राज्य में महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। तो बोलिए हलषष्ठी माता की जय। चलिए अब सुनते हैं हलषष्ठी माता की चौथी कहानी, जो इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच में सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़ी सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालिन भीलनी के 5 लड़कियां थी। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों से बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। इधर उसके बच्चों को गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और अस्थियां लेकर घर आ गई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर जब वापस आई तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते हुए देखकर उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता से इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है तो उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी ने यह देखकर चकित होकर
पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत के प्रभाव को देखकर मालकिन ने भी व्रत का संकल्प लिया और सुखी हो गई। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। चलिए अब सुनते हैं हलषष्ठी माता की 5वीं कहानी, जो इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित ना रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि से पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनि राज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहां वह बालक दिखाई दिए। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर बालक बोले, हे मुनिवर, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख में मैं दुखी हूँ, अतः अब मैं नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, उनसे कहना कि वह मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करे और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर गोता से प्रहार करे, तो इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। ये सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य की पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस चली गई और समय आने पर हलषष्ठी माता का व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर गोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह बनिया की पत्नी समेत सदैव हलषष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। चलिए अब सुनते हैं हलषष्ठी माता की 6वीं कहानी, जो इस प्रकार है। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए वह तुरंत सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते और कहते थे, मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दे दोगे तब तालाब में जल भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी आए और चाहे ना आए। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से आपका मान बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। ये कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की टहनी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के फूल खिल गए तथा सभी जल में जीव जंतु बोलने लगे। राजा ने ये समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हलषष्ठी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हलषष्ठी माता का व्रत करो और पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उस दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा ये सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलषष्ठी माता का व्रत करके कथा सुनती रही। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। इन कथाओं को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से कहा तथा श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को इस व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करे तथा इस दिन
घर आंगन की साफ सफाई करें। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन इस व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करें तथा छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीपकर शुद्ध करें। नदी, तालाब और कुएं के जल से स्नान कर एक बार का धुला हुआ कपड़ा धारण कर सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीपकर चौक बनाकर हलषष्ठी माता की मूर्ति बनाकर या कागज पर भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीढ़ा या कुश व पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करे और पूर्व की ओर मुख होकर पूजा करे। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा गोता रखे। कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ हलषष्ठी माता की पूजा करें। कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण का पूजन कर व्रत की कहानियाँ पढ़ें व सुने। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल से पजे धान का प्रयोग करें। भोजन करें। उस दिन खेत या हल चली धरती पर ना चले। इस विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर और द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया, जिनका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो नारी ये व्रत करेगी उसकी देवकी और द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये थी हलषष्ठी माता की 6 कहानियाँ। तो बोलिए हलषष्ठी माता की जय। ये 6 कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्ण।